जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का विद्या भारती से बनकर आता है। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर आपका 70 नंबर का आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पूरा पेपर देखने वाले हैं कि कैसा आपके एग्जाम में पेपर आएगा। आपका हूबहू इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की काला अवधि है। तो द्विवेदी युग की काला अवधि है, आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे 1868 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1945 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1600 से 1800 ईस्वी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1900 से 1920 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कलकत्ता में, प्रयाग में, वाराणसी में, दिल्ली में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी रामानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी नागानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट है, गद्य में खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। तो गद्य में खड़ी बोली के जन्मदाता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता हैं। तो पद्मावत के रचयिता हैं तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन कुतुबन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, भक्तमाल के रचयिता हैं। तो भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास, हरिदास, अग्रदास, केशवदास। तो यहाँ पर हो जाएगा भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। क्या है? नाभादास हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिकाल का अन्य नाम है। क्या है? आदिकाल का अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, कलाकाल, बीज वपन काल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज वपन काल। क्या हो जाएगा? बीज वपन काल। ऑप्शन फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समन्वय की भावना किस काल की प्रवृत्ति है? तो समन्वय की भावना किस काल की प्रवृत्ति है? भक्ति काल की, रीति काल की, आदिकाल की, आधुनिक काल की। तो समन्वय की भावना किस काल की कृति है? तो ये है भक्ति काल की कृति है। किसकी है? भक्ति काल की कृति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है। क्या है? काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन था आपका श्लेष, अनुप्रास, यमक, रूपक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यमक। क्या हो जाएगा? यमक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, पंक्ति में रस है। तो पंक्ति में रस है, वीर रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। नेक्स्ट है, चौपाई छंद है। क्या है? चौपाई छंद है। तो चौपाई छंद है सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध विषम मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर चौपाई क्या हो जाएगा? चौपाई सममात्रिक छंद है। क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा, सममात्रिक छंद। नेक्स्ट है, पत्थर का तस्यम है। क्या है? पत्थर का तस्यम है
तो पत्थर का तत्सम है पाषाण, पर्वत, पहाड़, प्रस्तर। तो पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा? तो पत्थर का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर। क्या हो जाएगा? प्रस्तर। तो यहाँ पर गा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा प्रस्तर। क्या हो जाएगा? प्रस्तर। नेक्स्ट है अल्पज्ञ का विलोम है। क्या है? अल्पज्ञ का विलोम है। तो अल्पज्ञ का विलोम है, ऑप्शन आपको दिए गए थे बहुज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। तो ऑप्शन नंबर का वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था चतुर का पर्यायवाची है। तो चतुर का पर्यायवाची है कृपाण, उदार, निर्धन, पटु। तो यहाँ पर चतुर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पटु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटु। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्मांध में समास है। तो जन्मांध में समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। ऑप्शन यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वक्ता को जहाँ कुछ देर रुकना पड़ता है वहाँ चिन्ह लगता है। तो वक्ता को जहाँ कुछ देर रुकना पड़ता है वहाँ चिन्ह लगता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्प विराम। क्या हो जाएगा? अल्प विराम। नेक्स्ट है महोदधि में संधि है। तो महोदधि में संधि है दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है। लेकिन यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ, तो यहाँ पर आप विसर्ग संधि होना चाहिए था, लेकिन विसर्ग संधि नहीं दिया गया ऑप्शन में। अगर यहाँ पर विसर्ग नहीं लगता है तो ये महोदधि किसकी है? गुण संधि का उदाहरण है। किसका है? गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट है हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन रूप है। तो हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है ऑप्शन हरिम, हरीन, हरिणा, हरि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरीन। क्या हो जाएगा? हरीन। ऑप्शन खा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो यहाँ पर है कुर्याम, कुर्यातम, कुर्याताम, कुर्वान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्यातम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुर्यातम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, कुर्यातम। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? खा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही शब्द है। तो यहाँ पर आपको सही शब्द छापना था उपयुक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो यहाँ पर सही आंसर क्या था? तो यहाँ पर सही आंसर था उपर्युक्त। क्या था? उपर्युक्त। इसके बाद आपको गद्यांश के आधारित पर दिए गए, जैसे ये पहला था आपका गिल्लू महादेवी वर्मा से लिया गया था, अथवा में आपको दूसरा दिया गया था, दूसरा वाला आप कर सकते थे। ये आपका लिया गया था तोता वाले पक्षी, जिस रविंद्रनाथ टैगोर थे जिसके लेखक। इसके बाद यहाँ पर पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र से, प्रेम माधुरी से लिया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो यहाँ पर यह आपका युगवाणी से लिया गया था, शिवमंगल सिंह सुमन जिसके लेखक थे। इनके आपको आंसर्स आप लोग कर सकते थे, तो इसमें ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ये आपके संस्कृत के पद्यांश और गद्यांश थे, तो इनको आप लोग देख लेंगे अपने बुक में और इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एकांकी के आधार पर आपको पन्नाध्याय का चित्रण करना था, सीमा रेखा एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपको जीवन परिचय करने थे। यहाँ पर एक जीवन परिचय, आपको कोई एक जीवन परिचय करना था, यहाँ पर आपको कोई एक जीवन परिचय करना था। इसके बाद 26 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 26 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सबसे पहले एक श्लोक लिखना था, इनके आंसर्स देने थे। यहाँ मुहावरों का अर्थ लिखना, मुंह में पानी आना यानी कि लालच होना, 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। इसके बाद 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना था। इसके बाद आपको प्रार्थना पत्र लिखे और इसको आपको समाप्त कर देना था। तो इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।